हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था अपना चैप्टर नंबर 8, राइट। एंड इन टुडेस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 में हम बात करने वाले हैं मोशन एंड टाइम की। तो बच्चों, मोशन मतलब हम यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम टाइम बोले तो हम क्या बात कर रहे हैं, दो किसी भी इवेंट्स के बीच का जो टाइम है हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो वार्म अप के लिए आपको क्या दिया गया है, लुक एट द इमेजेस बिलो। आपको जो इमेजेस दी गई हैं आपको उनको ध्यान से देखना है और मैच करना है विद द करेक्ट रीजन टू नो द टाइम, ताकि आपको टाइम को जान पाओ। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द इमेज। आप क्या करेंगे, आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द इमेज टू द करेक्ट रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रीजंस की, तो सबसे पहले है टू मेक श्योर। तो सबसे पहले है टू मेक श्योर द केक इज कुक प्रॉपरली। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो केक है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो आप किस पे मैच करेंगे, आप मैच करेंगे हमारे फोर्थ पिक्चर पे। देन सेकेंड वन इज टू सी हु इज ड्राइविंग द फास्टेस्ट। आप इसको यूज कर रहे हो ताकि आप ये जान पाओ कि कौन सबसे ज्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा है। तो इसके लिए आप मैच करेंगे फर्स्ट पिक्चर के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, उनके रीजंस को सही पिक्चर के साथ मैच करना है। दैट इज योर होमवर्क। नाउ बच्चों, हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो टाइम इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। टाइम हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम वेकिंग अप, जब आप सुबह उठते हो तब से लेके जब आप वापस बेड पे सोने के लिए चले जाते हो रात में, तो तब से तब तक के लिए आपका टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो टाइम है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, या फिर ये हमसे कैसे कनेक्ट करता है मोशन में। लेट अस लर्न अबाउट द मेजरिंग टाइम। हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि हम कैसे टाइम को मेजर कर सकते हैं, कैसे हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं और हम स्टडी कर सकते हैं मोशन को। नाउ फर्स्ट वन इज द नीड टू मेजर टाइम। क्या नीड थी, कि हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हमें टाइम को मेजर करना पड़ रहा है। वी ऑल एक्सपीरियंस टाइम। हम सभी टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हाउ वी मेजर इट, हम इसको मेजर कैसे करेंगे एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। टाइम कैन बी डिफाइंड एज द पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स। टाइम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि दो इवेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसी को ही हमने क्या बोला है, या फिर जो पीरियड है वही हमारा टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं टाइम सनराइज से लेकर सनसेट तक का, तो वो क्या करता है, वो एक टाइम को डिपिक्ट करता है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हेन थिंग्स हैपन। टाइम हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कौन से इवेंट्स किस टाइम पे हैपन हुए हैं और वो कितनी लंबी देर तक रहे हैं। नाउ लॉन्ग अगो, इवन बिफोर क्लॉक्स एंड वॉचेस, पीपल मेजर टाइम बाय ऑब्जर्विंग नेचुरल इवेंट्स। अब बच्चों, जिस टाइम पे पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्लॉक्स नहीं होते थे, घड़ियां नहीं होती थी, ठीक है, और वॉचेस नहीं होते थे। तो हम क्या करते थे, हम टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते थे नेचुरल इवेंट्स को, जैसे कि मूवमेंट ऑफ द सन, मूवमेंट ऑफ द मून, मूवमेंट ऑफ द स्टार्स। और इसी वजह से हमें टाइम का पता चल जाता था। वो क्या करते थे, वो नोटिस करते थे कुछ पैटर्न्स को, जैसे कि द टाइम इट टुक फॉर द सन टू राइज। सन को राइज होने में कितना टाइम लग रहा है, या फिर मून को सेट होने में कितना लग रहा है टाइम, या फिर फेजेस क्या क्या है मून की। तो इसी वजह से उनको क्या करता था, इसी वजह से उनको टाइम का पता चलता था। दीज पैटर्न्स हेल्प देम अंडरस्टैंड द टाइम। और बच्चों, इन्हीं पैटर्न्स की वजह से वो क्या कर पाए, वो टाइम को अंडरस्टैंड कर पाए। एज सिविलाइजेशन ग्रो, जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई तो लोगों को और ज्यादा प्रिसाइज टाइम कीपिंग रखने की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, आवर्स के अंदर, मिनट्स के अंदर और सेकंड्स के अंदर। दिस हेल्प विद बेटर ऑर्गेनाइजेशन। इसने बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करी और हमारे डेली लाइफ में भी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखा। नाउ बच्चों, जो भी टाइम होता है वो हेल्प करता है हमें, ताकि हम मैनेज कर पाए अपने स्कूल को, अपने वर्क प्लेस को, या फिर अपने अपॉइंटमेंट्स को बहुत ही एफिशिएंटली। नाउ जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं किसका, टाइम का, ताकि वो ट्रैक कर पाए हार्ट रेट को, मेडिकेशन के शेड्यूल्स को और असेस कर पाए ओवरऑल हेल्थ को। वैसे ही कुछ टाइम टेबल्स होते हैं आपके ट्रेन्स के लिए, आपके प्लेन्स के लिए या फिर बसेस के लिए, जो कि डिपेंड करता है प्रिसाइज टाइम कीपिंग पे, ताकि आप स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ले पाओ। वैसे ही जो कंप्यूटर्स होते हैं या फिर अदर डिवाइसेस होते हैं वो भी क्या करते हैं, टाइम का यूज़ करते हैं ताकि वो परफॉर्म कर पाए कुछ टास्क को और कैलकुलेट कर पाए स्पीड को।
नाउ बच्चों, नॉलेज डाइजेस्ट में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे द विरहंत सम्राट यंत्र, ये क्या है हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सनडायल है। ये कितना लंबा है बच्चों, ये हमारा 27 मीटर्स विच मीन्स की 89 फुट ये हमारा टॉल है, लाइक अ 7 स्टोरी बिल्डिंग की तरह है। दिस इज एन ऑब्जर्वेटरी इन जयपुर, ये आपका जयपुर में आपको देखने को मिलता है, जो कि बिल्ट हुआ है हमारा 18 सेंचुरी के अराउंड। नाउ कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ टाइम, आप टाइम को कैसे मेजर कर सकते हो। एंशियंट टाइम में लोग होते थे वो यूज करते थे कैलेंडर्स का, ताकि वो ट्रैक कर पाएंगे कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा मंथ है या फिर कौन सा डे है। दीज कैलेंडर्स वर नॉट एग्जैक्टली लाइक द वंस वी यूज टुडे, जो हम आज के टाइम पे कैलेंडर्स यूज कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अलग होते थे उस टाइम के कैलेंडर्स। दिस हेल्प देम कीप अ रिकॉर्ड ऑफ टाइम ओवर अ लॉन्गर पीरियड, और इन कैलेंडर्स ने क्या किया, इन्होंने हेल्प किया ताकि वो क्या कर पाए, वो टाइम को ट्रैक कर पाए। एज सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, जैसे जैसे सिविलाइजेशन प्रोग्रेस हुआ, जो लोग थे उन्होंने इन्वेंट किया है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, जिसके हेल्प से आप टाइम को देख सकते हैं, जैसे कि क्लॉक। नाउ उसके अलावा अगर हम सनडायल्स की भी बात करें तो ये क्या थे बच्चों, ये हमारे अर्लीस्ट टाइम कीपिंग डिवाइसेस हुआ करते थे। दे यूज्ड द मूवमेंट ऑफ शैडो, वो क्या करते थे, वो शैडो की मूवमेंट को यूज करते थे। किसकी शैडो बच्चों, सन की शैडो, ताकि हम इंडिकेट कर पाए टाइम को। अ रॉड स्टक अपराइट इन द ग्राउंड कास्ट अ शैडो, जो हमने क्या कर रखा था, रॉड को स्टक कर रहा था बिल्कुल अपराइट ग्राउंड में, वो कास्ट करता था शैडो को, और वो धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन को चेंज करता था, और जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज होती थी तो हमें भी टाइम का पता चल जाता था। अनदर अर्ली टाइम कीपिंग डिवाइस की अगर हम बात करें तो हमारे पास आर ग्लासेस हुआ करते थे, जो कि कंसिस्ट होते थे 2 ग्लास बल्ब से, और वो कनेक्ट होते थे एक नैरो नेक से। और हमने क्या किया था, हमने उन बल्ब के अंदर सैंड को फिल किया हुआ था टू द बॉटम एट अ कॉन्सेंट्रेट, इट हेल्प्स द पीपल टू मेजर टाइम। और बच्चों इसने क्या किया, इसने हेल्प किया लोगों का, ताकि लोग क्या कर पाए, मेजर कर पाए टाइम को, ऑन द बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन इट टुक फॉर द सैंड टू फ्लो फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर बल्ब। नाउ उसके बाद आया वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक को हम बोलते हैं क्लेप्सराइड्रा, जो कि हमने यूज किया है बहुत सारे प्लेसेस पे। इट मेजर टाइम बाय कंट्रोलिंग द फ्लो, ये क्या करता है, ये टाइम को मेजर करता है, कैसे, ये कंट्रोल कर सकता है फ्लो ऑफ वाटर को थ्रू अ कैलिब्रेटेड वेसल। पीपल कुड मेजर टाइम विद रीजनेबल एक्यूरेसी, लोग क्या कर सकते थे, लोग इससे टाइम को मेजर कर सकते थे, और एक्यूरेसी भी इसमें हमें देखने को मिलती थी। नाउ इन द पास्ट क्लॉक्स वर नॉट वेरी एक्यूरेट, पास्ट के टाइम पे हमने क्या देखा कि जो क्लॉक्स थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको थोड़ा इम्प्रूव किया, इम्प्रोवाइज करके उन्होंने नए नए क्लॉक्स बनाए। वैसे ही 1656 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ह्यूगिन्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक बनाया यूजिंग वेट एंड स्विंग्स ऑफ पेंडुलम। These clocks were much better, ये clocks बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे as compared to older ones. Another big discovery was atomic clock. उसके अलावा उन्होंने क्या किया, एक हमारे पास ग्रेट डिस्कवरी और आई एटॉमिक क्लॉक की, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज थी टाइम को लेके। नाउअडेज अगर हम देखें तो हम क्लॉक्स का यूज़ करते हैं, जो कि क्या बताता है, टाइम को तो बताता है, साथ में ही बहुत सारी चीज़ भी हमें बताता है, जैसे कि ट्रैफिक के सिग्नल्स एंड वॉशिंग मशीन्स। दे आर ऑल्सो यूज इन स्टॉप वॉचेज, हम क्या करते हैं, हम इनको स्टॉप वॉचेज में भी यूज करते हैं और स्पोर्ट्स के लिए भी यूज करते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे टाइम का बच्चों, वो है हमारा सेकेंड। नाउ यहाँ पे आपको टेबल दी गई है जो कि शो कर रहा है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम को, एंड वो कैसे रिलेट है एक दूसरे से, तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको दिया गया है यूनिट ऑफ टाइम, उसके बाद आपको एब्रीवेशन दी गई है, देन उसके बाद आपको इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनिट ऑफ टाइम की बात करते हैं सेकेंड्स, तो उसका एब्रीवेशन आपका हो जाएगा SEC, और इक्विवेलेंट होता है आपका वो 1/60 मिनट्स के। देन आता है आपका मिनट, और मिनट का एब्रीवेशन है बच्चों MIN, और वो इक्विवेलेंट होता है आपके 60 सेकेंड्स के। देन आता है आपका आर, और आर को आप रिप्रेजेंट करते हो HR से, और वो इक्विवेलेंट होता है आपके 60 मिनट्स के। नाउ अगर हम डे की बात करते हैं, डे को आप डे ही लिखते हो, और वो इक्विवेलेंट होता है 24 आवर्स के। अगर हम वीक की बात करते हैं तो वीक को आप वीक ही लिखते हो, और वो इक्विवेलेंट होता है 7 डेज के। अगर हम मंथ की बात करते हैं तो मंथ का एब्रीवेशन मंथ ही होता है, और वो इक्विवेलेंट होता है 30 डेज के। सिमिलरली अगर हम ईयर की बात करते हैं तो ईयर को आप बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो YR, और वो इक्विवेलेंट होता है आपके 365 डेज या फिर 12 मंथ्स के। तो हमने इस टेबल को अच्छे से देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल टाइम स्केल्स। व्हेन वी स्टडी द एज ऑफ द अर्थ, जब हम क्या करते हैं, अर्थ की एज को स्टडी करते हैं,
द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स और द एज ऑफ द यूनिवर्स वी नीड टू मेजर रियली बिग टाइम पीरियड। तो हमें इनको मेजर करने के लिए बिग बिग टाइम पीरियड्स की जरूरत पड़ेगी। दीज आर कॉल्ड वेरी लार्ज टाइम स्केल्स, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, लार्ज टाइम स्केल्स के नाम से जानते हैं। हम कुछ यूनिट्स का यूज करते हैं जैसे कि पेट सेकेंड्स, जो कि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं। और कितने लॉन्ग होते हैं बच्चों, 31.7 मिलियन ईयर्स होते हैं। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हमें नीड होती है ताकि हम मेजर कर पाए बहुत टाइनी टाइनी टाइम पीरियड्स को, टू लाइक हाउ फास्ट थिंग्स हैपन एट द स्मॉलेस्ट लेवल। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं स्केल्स को हम बोलते हैं वेरी स्मॉल टाइम स्केल्स। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं इन टाइम स्केल्स को यूनिट्स में, जैसे कि आपके होते हैं पिको सेकेंड्स में, विच आर वेरी शॉर्ट, जो कि कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जस्ट लाइक अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, इवन फास्टर देन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप बहुत ही स्मॉल स्मॉल टाइम स्केल्स को मेजर कर सकते हैं। देन आता है आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशंस। व्हेन वी वांट टू मेजर टाइम, जब हमें टाइम को मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को देखते हैं जो कि मूव कर रहा होता है एक रेगुलर पैटर्न में, रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। बहुत सारी चीजें हैं नेचर में जो कि इस तरीके से मूव करती हैं, जैसे कि आपका अर्थ, अर्थ भी क्या करता है, स्पिन करता है अराउंड इट्स एक्सिस। वैसे ही वो क्या करता है, रोटेट करता है या फिर रिवॉल्यूशन करता है अराउंड द सन, एंड द मून गोज अराउंड द अर्थ। ऐसे ही क्या चल रहा है बच्चों, ये हमारा एक रेगुलर पैटर्न है जो कि चलता ही रहता है। इसी को ही हम पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। इवन अगर हम स्मॉलर थिंग्स की भी बात करें, अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग बाउंसिंग की, एंड स्प्रिंग बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ और अ पेंडुलम स्विंगिंग आर पीरियोडिक मोशन। अगर हम क्या देखते हैं, अगर हम एक पेंडुलम को देखते हैं तो पेंडुलम भी क्या करता है बच्चों, वो स्विंग करता रहता है एक ही मोशन में, एक ही पैटर्न में, जो कि उसका रेगुलर पैटर्न होता है, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। वी यूज दिस रिपीटिंग मूवमेंट्स, हम क्या करते हैं, इन रिपीटिंग मूवमेंट्स का यूज करते हैं ताकि हम क्लॉक्स को बना पाए, ताकि हम कैलेंडर्स को बना पाए। Some of the first clocks using swinging motions of a pendulum to keep time, ताकि हम क्या कर पाए, हम टाइम को अच्छे से मेजर कर पाए, एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाए। तो हम क्या करते हैं, हम पेंडुलम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पेंडुलम से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम की। नाउ अ पेंडुलम इज अ सेटअप, ये क्या है, एक सेटअप है, वेयर अ मास, वेयर अ स्मॉल मास हैंग्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटे से मास को हैंग कर रहे हैं, और हम उसको हैंग कर रहे हैं एक फिक्स पॉइंट पे, जो कि क्या होए, जो कि स्विंग हो जाए फ्रीली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास अपना स्मॉल मास होता है जो कि हैंग किया होता है थ्रू अ स्ट्रिंग लाइक अ स्टोन और अ मेटल बॉल। नाउ जैसे ही मास स्विंग करने लग जाता है एक साइड से दूसरी साइड, और वापस वो क्या होता है, वापस वो उसी पोजीशन पे आता है, वापस स्विंग करता है, वापस उसी पोजीशन पे आता है। और ये जो आपकी मूवमेंट हो रही है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशंस। द टाइम इट टेक्स टू डू दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, और जितना टाइम उसको ऑसिलेशन होने में लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। एंड इनको हम मेजर करते हैं सेकंड्स के अंदर। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एक मास है जो कि स्टार्ट हुआ है किससे बच्चों, पॉइंट ए से, और वो स्विंग करते हुए गया है पॉइंट बी में, और वो वापस बी से कहाँ आया है, ए की तरफ आया है, देन वापस कहाँ गया, वो बी की तरफ गया, फिर वापस वो ए की तरफ आया, तो हमने क्या बोला, हमने बोला इसको ऑसिलेशन। हेयर इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम स्टडिंग अ सिंपल पेंडुलम। अब हमने जब सिंपल पेंडुलम को पढ़ा तो हमें कौन कौन सी चीजें पता लगी। सबसे पहली चीज कि द टाइम इट टेक्स फॉर वन ऑसिलेशंस डज नॉट चेंज नो मैटर हाउ फार यू विल पुल द मास स्टार्ट इट स्विंगिंग। मतलब कि जब भी आप क्या करते हो, जो भी टाइम लगता है उसको एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, द टाइम पीरियड डज नॉट चेंज मच बेस्ड ऑन द मास ऑफ द बॉब। चाहे अगर आप मास को भी बढ़ा देते हो तब भी ज्यादा टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और वायर। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो वायर या फिर आपको जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। लॉन्गर स्ट्रिंग मीन्स लॉन्गर टाइम पीरियड, जितनी लंबी स्ट्रिंग्स होगी उतना ही ज्यादा उसको टाइम लगेगा। देन अगर आप बात करो शॉर्ट स्ट्रिंग की तो उतना ही कम उसको टाइम लगता है ऑसिलेशन में। सो इफ यू कीप द लेंथ ऑफ द पेंडुलम द सेम, जब आप क्या करते हो, आप लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेम रखते हो, तो द टाइम इट टेक्स टू स्विंग बैक एंड फोर्थ रिमेन्स द सेम। तो जो टाइम पीरियड या फिर टाइम ड्यूरेशन लग रहा है उसको बैक एंड फोर्थ करने के लिए तो वो भी सिमिलर रहेगा। दिस वॉज अ बिग डील फॉर साइंटिस्ट, ये बहुत ज्यादा क्या थी, बहुत बड़ी डील थी साइंटिस्ट के लिए। तो उन्होंने स्टार्ट किया ताकि वो बना पाए नए नए क्लॉक्स को। ऑन द बेस्ड ऑन दिस डिस्कवरी
जो कि उन्होंने पेंडुलम के ऊपर की थी। नाउ कमिंग टू स्लो एंड फास्ट मोशन, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्लो मोशन की और फास्ट मोशन की। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम फास्ट टू स्लो, वी आर रेफरिंग टू दैट देयर स्पीड, राइट। जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत तेज चल रही है या फिर बहुत धीरे चल रही है, तो वहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, वहां पे हम बात कर रहे होते हैं उसकी स्पीड की। नाउ बच्चों, जो स्पीड होती है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, स्पीड को आप डिफाइन करते हो कि जो डिस्टेंस है ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो ट्रैवल हो रहा है इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, व्हिच मींस कि डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी योर स्पीड। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, अगर जो स्टैंडर्ड यूनिट है स्पीड का, अगर हम उसको देखते हैं तो दैट इज द मीटर्स पर सेकेंड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। सो व्हेन समथिंग मूव्स फास्ट, तो जैसे ही कोई चीज अगर बहुत जल्दी जल्दी फास्ट मूव कर रही है तो ये कवर करेगी ज्यादा डिस्टेंस को इन 1 सेकेंड कंपेयर टू समथिंग विच इज मूविंग वेरी स्लोली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एरोप्लेन की, जो कि बहुत ही फास्ट क्या करता है, मूव करता है और वो कवर करता है लार्ज डिस्टेंस को इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम बाइसिकल की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, बाइसिकल बहुत ही स्लोली मूव करेगा और वो कवर करेगा स्मॉलर डिस्टेंस को एज कम्पेयर टू एरोप्लेन। नाउ बच्चों, हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ स्पीड इन अ रेस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अश्वी टुक 20 सेकेंड्स, एक रेस चल रहा था जिसमें अश्वी ने 20 सेकेंड लिए और चेरी ने यहाँ पे लिए हैं 22 सेकेंड्स, जेसिका ने लिए हैं 25 सेकेंड्स एंड प्रिया ने लिए हैं 28 सेकेंड्स टू रीच द फिनिशिंग लाइन। वी कैलकुलेट देयर स्पीड, हमें क्या करना है, उनकी स्पीड को कैलकुलेट करना है एंड डिटरमाइन करना है कि कौन सबसे फास्ट भागा है और कौन सबसे ज्यादा स्लो भागा है, राइट। नाउ हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि वहां पे 100 मीटर की रेस हुई है। सो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है हर एक पर्सन की स्पीड को यूजिंग दी फॉर्मूला। नाउ बच्चों, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमें डेफिनेशन से ही मिल गया था कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्टेंस की और टाइम की। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी योर्स। फॉर अश्वी, अगर हम अश्वी का निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी स्पीड कितनी होगी बच्चों, 100 मीटर उसने डिस्टेंस को कवर किया है और कितने सेकेंड्स में किया है, 20 सेकेंड्स में किया है। तो जो स्पीड थी अश्वी की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है किसकी स्पीड को, चेरी, जेसिका और प्रिया की स्पीड को एंड द पर्सन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम, और वो पर्सन जिसने शॉर्टेस्ट टाइम लिया होगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो वही इंसान सबसे ज्यादा तेज भी भागा होगा। और इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता लगता है, ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो स्पीड है हम उसको बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस पता हो और हमें टाइम पता हो तो। वैसे ही बच्चों, यहाँ पे आपको और एक एग्जांपल गिवन है जिसमें आपको क्या बोला है, एक स्कूल बस है जो कि कवर कर रहा है कितने डिस्टेंस को, 7600 मीटर्स को इन 1600 सेकेंड्स। तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है उसकी स्पीड को। तो बच्चों, यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे आपको टाइम भी दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों को सिंपली डिवाइड करना है, तो आपके पास स्पीड यहाँ पे आ जाती है विच इज योर 4.75 मीटर पर सेकेंड। Now, in everyday life, objects really keep the same speed for a little time. अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर एक बस एक दिन सेम स्पीड पे चल रही है तो अगले दिन भी वो बस सेम स्पीड पे चलेगी, नो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। क्योंकि जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि एक स्कूल बस है, वो या तो स्लो अप हो सकती है, स्लो डाउन हो सकती है, तेज भी चल सकती है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करते हैं, which means the total distance traveled by the bus, total time taken, that will be your average speed. Now average speed को आप डिफाइन कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप टोटल डिस्टेंस देख रहे हो जो भी आपने ट्रैवल किया है और आप टोटल टाइम को ही क्या करोगे, उससे डिवाइड करोगे, तो आपके पास आपकी एवरेज स्पीड आ जाती है। सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आगे के टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।